जय भोलेनाथ दोस्तों। कल के अध्याय में हमने कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत विधान और उद्यापन विधि के बारे में जाना। तो दोस्तों आगे जानते हैं कि ऋषि सनत कुमार भगवान भोलेनाथ से और कौन सा महात्म्य जानते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं श्रावण महात्म्य का अध्याय 24। ऋषि सनत कुमार बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपने कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को तो हमें बता दिया, लेकिन आप अब मुझे ये बताइए कि किस प्रकार भगवान श्री हरि ने जन्म लिया और आगे इस कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को किस किस ने किया। उस पूरे महात्म्य को जानने की मेरी बड़ी जिज्ञासा है। तो ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी और आकुल तथा दीनहीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुति के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। आप सभी देवगण यादवों का रूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होइए। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया और पूर्ववासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के भय को हरने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, आप हम पे प्रसन्न होइए और आप हमें अपने जन्मदिन का कृत्य बताइए जो हम कोई भी नहीं जानते। वह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन की वर्धपान नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति और सौहार्द को देखकर श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उन्होंने अपने जन्मदिन की संपूर्ण कृत्य को उनसे कहा। उसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधि पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। अब इससे जुड़ी प्राचीन कथा मैं आपसे कहता हूँ जिन्होंने इस व्रत को किया। अंग देश में उत्पन्न एक मितजीत नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत साहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्मपरायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम में धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से राजा की मृत्यु हो गई और यमदूत उन्हें अधीन बनाकर ले गए। यमदूतों के द्वारा पास में बंद कर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत लंबे समय तक उसे यातनाएं प्राप्त हुई। यातनाओं को भोग कर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से आकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वेश्य के शरीर में प्रवेश कर रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहां पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था।
वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों के पास से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठकर दिव्य भोगों से युक्त होकर विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का संपूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी मानव कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहां बैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नाना विधि सुखों को भोग करके अवशिष्ट पुण्यों के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्य से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्म महोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो, वह सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो, अथवा जहाँ श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है, वह घर सब प्रकार से समृद्ध होता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन कर लेता है, वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम चला जाता है। तो दोस्तों, यह कृष्ण जन्म और किस किस ने इस व्रत को किया और कैसे पाप से मुक्त हुआ, इस विधि को मैंने आपको बताया है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। उसमें सारे श्रावण महात्म्य के विधान को बताया गया है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जय भोलेनाथ दोस्तों।